इस हेडलाइंस के प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 98वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने मां तुझे सलाम कार्यक्रम का किया आयोजन। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह बनेगा मेगा शो। मेहमानों की लिस्ट की गई जारी, कल लेंगे सीएम पद की शपथ। 6 दिनों के चीन दौरे पर रवाना हुए राजनाथ सिंह सुरक्षा सहयोग का बढ़ावा देने और हथियारों के मुद्दे पर कर सकते हैं वार्ता। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने दिया इस्तीफा। शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं मित्रा। और मारा गया पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद। ISIS के प्रति झुकाव रखने वाले 150 युवक सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 98वीं जयंती है और इस मौके पर तमाम गणमान्य लोगों ने इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पर, शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि मैं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर याद करता हूं, मेरी ओर से श्रद्धांजलि। उधर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह मौजूद रहेंगे। पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल आरक्षण की मांग को और तेज कर दिया है और हार्दिक ने पटेल समुदाय के आरक्षण अभियान को पुनर्जीवित करने के लिए जेल में कोर समिति का गठन भी किया है। हार्दिक फिलहाल सूरत की एक जेल में बंद है और देशद्रोह के मामले का सामना कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट के निधन पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या हम सब लोगों के लिए तो वो पितृतुल्य थे। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अशोक सिंघल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ मौजूद है अरुण जेटली साहब। सर, अशोक सिंघल जी जिस तरह से देश के, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? बहुत बड़ी क्षति है। 26/11 मुंबई हमलों में हेडली को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने दोषी बनाया है। हेडली के मुंबई हमलों में साजिश रचने का आरोप बनाया गया है। मुंबई के कोर्ट ने अब US से हेडली से पूछताछ के लिए इजाजत मांगने की बात भी कही है। तो चलिए रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों में तस्लीमा नसरीन का करारा जवाब। बोली दोहरा मापदंड अपना रहे हैं लेखक। दिल्ली सरकार और ACB चीफ में फिर ठनी। सीएम ने मीणा के खिलाफ कई मामलों में मेमो किया जारी। रेल नीर घोटाले में 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। सुरेश प्रभु ने किया निलंबित। दिल्ली NCR में सुरक्षित नहीं लड़कियां। 4 अलग अलग जगह गैंगरेप और छेड़छाड़ के वारदात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, लगातार साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी है और अब भारत में ज्यादातर सेकुलर हिंदू विरोधी हैं। तस्लीमा नसरीन का ये कहना है। तस्लीमा नसरीन से सवाल पूछा गया क्या सहमति जताने के मामले में लेखकों को ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है, कोई लेखक दोहरा मापदंड अपनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तस्लीमा नसरीन ने यह कहा है कि कई ऐसे लेखक हैं जो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं भारत में। तो तस्लीमा नसरीन ने जो इंटरव्यू दिया है उसकी पूरी रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। जब आपको निशाना बनाया गया, लेखक चुप थे। पश्चिम बंगाल में मेरी किताब बैन हुई।
तो बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ इंटरव्यू में तस्लीमा नसरीन ने कहा है। इस पूरे खबर पर ज़्यादा डिबेट के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है लेखक डीएम त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो तस्लीमा नसरीन जी कह रही हैं कि जब उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ भारत में, तब कोई भी लेखक सामने नहीं आया, और जब इस तरह की दादी की घटना सामने आती है तो सारे के सारे लेखक एकदम से सामने आ जाते हैं और अपने अवार्ड्स को लौटाने का सिलसिला वो जारी रखते हैं, शुरू कर देते हैं। तो क्या उनका कहना सही नहीं है? मैं इस बात को मानता हूं, उनके दुख को समझा जा सकता है कि कोई किराए के घर में भी रहता है अगर, तो हमेशा उसको एक अपेक्षा होती है कि 11 महीनों बाद जो मेरा लीज है, मेरी डीड है, वो फिर से एक्सटेंड हो जाएगी। जी त्रिपाठी जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक और लेखक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, संजय जी। संजय जी, जो तस्लीमा नसरीन ने जो इंटरव्यू दिया है, उनका ये कहना है कि जो भारत के लेखक हैं, अवार्ड अपना लौटाने का सिलसिला उनका जारी है। ये पूरी तरह से सेकुलर जो लेखक हैं वो हिंदू विरोधी हैं, और इसके पहले भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, तब तो किसी ने कोई अवार्ड नहीं लौटाई। आपका क्या कुछ कहना है? ये क्या आपको याद नहीं है? और इस तरह से बहुत सारे जी बिल्कुल जी, आप जी बहुत बहुत आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जो जुड़े हैं। सुरेश जी, आप किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? क्या ये गलत नहीं है? देखिए कितना दुर्भाग्य। जी, मतलब सीधे तौर पर आप ये मानते हैं कि उनकी पहचान इतनी नहीं, और जिस तरह से जब पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी सुरेश जी, तब तो कोई लेखक सामने नहीं आए थे, तब तो किसी ने अपना कोई अवार्ड नहीं लौटाया था। लेकिन अब जब जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, ये जो पूरा प्रकरण जो सामने आ रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये पुरस्कार मिलने, जिन्होंने पुरस्कार दिया है या उसका समर्थन करना चाहता है, को देखेंगे आप कि बस, एक आप भयहीन माहौल एक बने। सवाल का जवाब दे दीजिए जो हमारे प्रधान संपादक जी ने भी पूछा था कि आप एक कोई ऐसी घटना बता दीजिए, एक घटना, मैं ज्यादा आपसे नहीं बोल रही हूँ, एक घटना कोई ऐसी बता दीजिए जिसमें पहले इस तरह के प्रकरण सामने आए हों। देखिए, पहले भी बहुत सारे पुरस्कार लौटाए जा चुके हैं, घटना मेरे जहन में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे पहले भी चाहे वो निजी कारण हो, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे वो देश के अंदर व्याप्त कोई समस्या हो, उसमें बहुत सारे लेखकों ने पुरस्कारों को लौटाया है। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जुड़े हैं। सुरेश जी, जिस तरह से ये घटना सामने आ रही है, और आपने भी सुना कि एक भी घटना किसी को याद नहीं है कि इसके पहले भी कोई पुरस्कार किसी ने लौटाया हो। तो संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि तस्लीमा नसरीन ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जिस तरह से भारत में लेखकों के अवार्ड लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है, वो पूरी तरह से साजिश के तहत है और इसके वो पूरी तरह से खिलाफत करती हैं। आपको ये भी बता दूं कि जब 2 साल पहले तस्लीमा नसरीन पर फतवा जारी किया गया था और उन पर भारत में अटैक किया गया था, तब किसी भी लेखक ने आवाज नहीं बुलंद की, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरी घटना निकलकर सामने आ रही है, निश्चित तौर पर ये, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर ये किसी ना किसी साजिश के तहत बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन।